जय माता दी। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। जानिए कब है परिवर्तनी एकादशी, जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। कथा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में गए हुए हैं। वहीं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन करवट लेंगे, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पद्मा एकादशी, जल झूलने एकादशी ऐसे नामों से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी कब मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार रात्रि 10:30 से हो रही है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 14 सितंबर शनिवार रात्र 8:41 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर 2024 शनिवार को मनाई जाएगी। जैसे कि सब जानते हैं कि चतुर्मास में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं और इनका शयन काल रहता है। ऐसे में इस एकादशी पर विष्णु की करवट बदलते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर रहेगी। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का मुहूर्त 7:38 से प्रातः 9:11 तक है। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पारण का समय 15 सितंबर रविवार 6:06 से प्रातः 8:34 के बीच में होगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले उन्हें पुस्तक के माध्यम से जल अर्पित करें। आप भगवान विष्णु को पीला रंग का चंदन अक्षत्र लगाएं। भगवान विष्णु को फूलमाला, तुलसी दल आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु की एकादशी व्रत का पाठ करें। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु की चालीसा मंत्र जाप करने के बाद विधिवत तरीके से आरती करें और अंत में भूल चूक के लिए माफी मांगें। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम पावन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कह सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य एकादशी के दिन मेरी 52 रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य है। भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम पावन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो।
परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी 52 रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत का अवश्य पालन करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं इसलिए इनको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और 52 रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवी देवता एकत्र होकर सोच विचार में भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मुझे अपने विक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में, पदभुव लोक में, जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों से विधिवत वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिए और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विलोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर शेषनाग के पाठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन कहते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तावा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी की जय। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।